आप संसार में रह सकते हैं और फिर भी संसार के नहीं हो सकते। आप संसार में रह सकते हैं और संसार को अपने अंदर नहीं आने दे सकते। बस इसके लिए थोड़ी सी सतर्कता चाहिए। एक छोटी सी कहानी। जिस तरह आपने मिस्र की सबसे सुंदर महिला क्लियोपेट्रा का नाम सुना है, पूर्व में क्लियोपेट्रा के समान हमारे पास गौतम बुद्ध के समकालीन एक सुंदर महिला का नाम है आम्रपाली। बुद्ध वैशाली में रह रहे थे, जहां आम्रपाली रहती थी। आम्रपाली एक वेश्या थी। बुद्ध के समय में इस देश में यह प्रथा थी कि किसी भी शहर की सबसे सुंदर महिला को किसी एक व्यक्ति से शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि इससे अनावश्यक ईर्ष्या, संघर्ष और झगड़े पैदा होंगे। इसीलिए सबसे सुंदर महिला को नगर वधू बनना पड़ता था, पूरे नगर की पत्नी। यह बिल्कुल भी अनादरजनक नहीं था। इसके विपरीत जैसे आज के समय में हम सुंदर महिलाओं को वर्ष की महिला घोषित करते हैं, वैसे ही वे बहुत सम्मानित होती थीं। वे साधारण वेश्याएं नहीं थीं। उनका कार्य वेश्या का था, लेकिन वे केवल बहुत अमीर या राजा या राजकुमार, जनरल, समाज के उच्चतम वर्ग के लोगों द्वारा ही देखी जाती थीं। आम्रपाली बहुत सुंदर थी। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी थी और उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, हालांकि हर दिन उसे इस राजा, उस राजा, इस अमीर आदमी, उस जनरल के लिए एक महान प्रेमी होने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन अचानक वह उस आदमी से प्यार कर बैठी, एक बौद्ध भिक्षु से जिसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक भिक्षा पात्र, एक युवा आदमी, लेकिन जबरदस्त उपस्थिति, जागरूकता और गरिमा के साथ। जिस तरह से वह चल रहा था, वह तेजी से नीचे उतरी और उसने भिक्षु से कहा, कृपया आज मेरा भोजन स्वीकार करें। अन्य भिक्षु भी उसके पीछे आ रहे थे, क्योंकि जब भी बुद्ध कहीं जाते थे 10,000 भिक्षु हमेशा उनके साथ चलते थे। अन्य भिक्षु इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे ईर्ष्या और गुस्से से भर गए और सभी मानव गुणों और कमजोरियों को महसूस कर रहे थे जब उन्होंने युवा भिक्षु को आम्रपाली के महल में प्रवेश करते देखा। आम्रपाली ने उससे कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान 4 महीने तक नहीं चलते। वे 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं। 8 महीने तक वे लगातार चलते रहते हैं। वे एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते। यह एक अजीब मनोविज्ञान है, अगर आपने इसे खुद पर देखा है। आप देख सकते हैं, किसी स्थान से जुड़ने में आपको कम से कम 4 दिन लगते हैं। उदाहरण के लिए, नए घर में पहले दिन आप सो नहीं पाएंगे, दूसरे दिन यह थोड़ा आसान होगा, तीसरे दिन यह और भी आसान होगा और चौथे दिन आप पूरी तरह से घर पर सो पाएंगे। इसीलिए इससे पहले अगर आप एक बौद्ध भिक्षु हैं तो आपको वहां से चले जाना होता है। आम्रपाली ने कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो रही है और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। युवा भिक्षु ने कहा, मैं अपने गुरु से पूछूंगा, अगर वह अनुमति देंगे तो मैं आऊंगा। जब वह बाहर निकला तो वहां भिक्षुओं की भीड़ खड़ी थी जो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ। उसने कहा, मैंने अपना भोजन कर लिया है और उस महिला ने मुझे वर्षा ऋतु के 4 महीने अपने महल में रहने के लिए कहा है। मैंने उससे कहा कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा। लोग वास्तव में बहुत गुस्से में थे। एक दिन पहले ही बहुत था, लेकिन लगातार 4 महीने। वे गौतम बुद्ध की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले कि युवा भिक्षु सभा तक पहुंच पाता, सैकड़ों लोग खड़े होकर गौतम बुद्ध से कह रहे थे, इस आदमी को रोका जाना चाहिए। वह महिला एक वेश्या है और एक भिक्षु का वेश्या के घर में 4 महीने रहना। बुद्ध ने कहा, आप शांत रहें, उसे आने दें। उसने रहने के लिए सहमति नहीं दी है, उसने केवल मेरी अनुमति पर सहमति दी है, उसे आने दें। युवा भिक्षु आया, बुद्ध के चरण स्पर्श किए और पूरी कहानी बताई। वह महिला एक वेश्या है, एक प्रसिद्ध वेश्या, आम्रपाली। उसने मुझे अपने घर में 4 महीने रहने के लिए कहा है। हर भिक्षु कहीं न कहीं किसी के घर में 4 महीने रहेगा। मैंने उससे कहा कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा, इसलिए मैं यहां हूं, जो आप कहेंगे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। यह एक झटका था। 10,000 भिक्षु। वहां महान मौन था, लेकिन बड़ा गुस्सा और बड़ी जलन भी थी।
वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के घर में रहने की अनुमति दी थी। 3 दिन बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के साथ रहने चला गया और हर दिन भिक्षु गपशप लाने लगे। पूरा शहर उत्तेजित है। सिर्फ एक ही बात हो रही है कि एक बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के साथ लगातार 4 महीने से रह रहा है। बुद्ध ने कहा, आपको चुप रहना चाहिए। 4 महीने बीत जाएंगे और मुझे अपने भिक्षु पर भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वहां कोई इच्छा नहीं थी। अगर मैंने ना कहा होता तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैंने हाँ कहा और वह बस चला गया। और मुझे अपने भिक्षु पर, उसकी जागरूकता पर, उसके ध्यान पर भरोसा है। आप इतने उत्तेजित और चिंतित क्यों हो रहे हैं? अगर मेरे भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली को बदल देगा, और अगर उसका ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली उसे बदल सकती है। अब यह ध्यान और जैविक आकर्षण के बीच का सवाल है। बस 4 महीने प्रतीक्षा करें। मुझे अपने युवा भिक्षु पर भरोसा है। उसने अब तक सब कुछ सही किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस अग्नि परीक्षा से पूरी तरह विजयी होकर निकलेगा। कोई भी गौतम बुद्ध पर विश्वास नहीं कर रहा था। उनके अपने शिष्यों ने सोचा, वह बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं। वह आदमी बहुत युवा है, वह बहुत ताजा है और आम्रपाली बहुत अधिक सुंदर है। वह अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन और कुछ करने का कोई उपाय नहीं था। 4 महीने बाद वह युवा भिक्षु आया, बुद्ध के चरण स्पर्श किए, और उसके पीछे आम्रपाली भी थी, जो एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में तैयार थी। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, मैंने आपके भिक्षु को बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बहकाया। उनकी उपस्थिति और जागरूकता ने मुझे यह समझा दिया कि असली जीवन आपके चरणों में है। मैं अपनी सभी संपत्तियां आपके भिक्षुओं की संघ को देना चाहती हूँ। उसके पास एक बहुत सुंदर बाग और एक सुंदर महल था। उसने कहा, आप इसे एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहाँ किसी भी वर्षा ऋतु में 10,000 भिक्षु रह सकें। और बुद्ध ने सभा से कहा, अब क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं? यदि ध्यान गहरा है, यदि जागरूकता स्पष्ट है, तो कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सकता। फिर सब कुछ अस्थायी है। आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रबुद्ध महिला बन गई। इसलिए पूरा सवाल यह है, जहां भी आप हैं, अधिक केंद्रित बने, अधिक सतर्क बने और अधिक जागरूकता से जिएं। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होना है वह आपके अंदर ही होना है और यह आपके हाथ में है। आप एक कठपुतली नहीं हैं और आपके धागे किसी और के हाथ में नहीं हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति हैं। यदि आप भ्रमों में बने रहना चाहते हैं तो आप कई जीवन तक ऐसा कर सकते हैं। यदि आप बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं तो एक पल का निर्णय ही पर्याप्त है।